Hello, my all sweethearts. Welcome back to Tisha's channel. Let's continue our Vampire Jail Story episode 8. ओके सो पाखी अपने टीचर से गुस्सा हो गई थी कॉज उसे लगता है कि प्रिया और वो वैम्पायर है कॉज टीचर के बेडरूम पे वो प्रिया की एक तस्वीर देखी थी और इधर अक्षिता पाखी को प्रपोज करती है। पाखी भी हाँ कह देते हैं। दोनों अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन अक्षिता और पाखी लॉन्ग ड्राइव से घर वापस आ रही थी। अक्षिता उसे ड्रॉप करती है और कार में वो पाखी को किस करती है। पाखी के लिए ये रिलेशनशिप ये किस एकदम फर्स्ट टाइम थी और अक्षिता उसके को ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी। पाखी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है। वो डोर को ओपन करके बाहर चली जाती है और उसकी हाउस की मेन डोर के सामने ही उसकी किडनैपिंग हो जाती है। दिन आगे तो पाखी की जब आँख खुलती है तो वो देखती है वो एक रूम पे होती है। उसके दोनों हाथ बेड के साथ बांधे हुए थे। वो जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, हे व्हाट द हेल इज दिस? मेरे हाथ किसने बंधी है? ये क्या बदतमीजी है? मुझे ऐसे किडनैपिंग करके यहाँ लाने का क्या मतलब है? कौन हो आप? हु द हेल आर यू? मेरे हाथ खोलो। सी मैं ना अक्षिता की गर्लफ्रेंड हूँ। वो बहुत पॉपुलर है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें ढूंढ लेगी। मेरे हाथ खोलो। मुझे जाने दो यहाँ से। कौन हो आप? मुझे क्यों यहाँ पे किडनैपिंग करके लेके आए हो? अगर आपने मुझे पैसे के लिए किडनैपिंग की ना तो आप मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल करो। शी इज़ अ रिच गर्ल। वो आपको पेमेंट कर देगी। बट प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कोई है? प्लीज़ लीव मी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। पाखी की इतने चिल्लाने की वजह से डोर ओपन करके कोई उस रूम पे आता है। वो पर्सन सामने आते ही अपने राइट हैंड के एक फिंगर को अपने लिप पर रखते हुए कहती है, चिल्लाओ मत पाखी। इतने साउंड क्यों कर रहे हो पाखी? तुम इतने चिल्लाने से भी ना तुम्हें यहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आएगी। ये कहते ही वो पाखी की ओर जाता है। पाखी इस साउंड से बिल्कुल वाकिफ़ है। वो इस साउंड को बहुत अच्छे से जानती है। वो पर्सन उसके पास आकर थोड़े झुककर उसके नेक के साइड पे बेड पर अपने दोनों हाथ को रखती है और उसे कवर करती है। वो जैसे ही थोड़ी नीचे झुकती है उसके गले की एक नेकलेस थोड़ी नीचे आ जाती है और उस नेकलेस को देखने के साथ साथ पाखी को बिल्कुल यकीन हो जाती है कि ये पर्सन कौन है। ये नेकलेस उसने और किसी को नहीं अपनी गायत्री मैम के गले पर देखी थी। पाखी एकदम शॉक्ड होकर कहती है, टीचर आप? मेरी किडनैपिंग आपने? मैं सोच नहीं सकती हूँ आप इतना नीचे गिर जाओगे। आपने मेरी किडनैपिंग क्यों की? हाँ? उसकी टीचर कहते हैं, अच्छा तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो मानो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। आई एम अ वैम्पायर। तो अगर मेरी सच को जान चुकी है तो मैं उसे कैसे ऐसे छोड़ सकती हूँ? वो बदतमीज़ आदमी वो तो बस मुझे छेड़ रहा था। मैंने उसकी जान ले ली और तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ पाखी? अगर मैं तुम्हें जाने दे दूँ तो मेरी क्या होगी? पाखी बात रिएक्ट करते हुए कहती है, आपने उनकी जान ली है? आप ये कैसे कर सकते हो? आप एक टीचर हो के किसी की मर्डर कैसे कर सकते हो? आप एक मर्डरर हो। तो उस दिन रात को मैं जिसके घर गई थी वो जंगल पे वो घर आपकी थी। वो पर्सन आप थे। उस बारिश की रात मेरी कार पे जो आई थी वो वैम्पायर वो आप हो ना? उसकी टीचर एक स्माइल करते हुए कहती है, आहा नॉट बैड पाखी। तुम्हें तो सब कुछ याद है। इतनी अच्छी याददाश्त। वैसे गेस अच्छी कर लेते हो। तुम सही हो। वो वैम्पायर मैं ही हूँ और वो घर मेरी ही थी। वैसे उस दिन तुम्हारी तकदीर अच्छी थी बट नाउ तुम अब नहीं बचोगे। खौस मैं यहाँ से तुम्हें जाने ही नहीं दूँगी। एक बार मेरी नज़र जिस पे पड़ती है ना या तो मैं उसे अपनी सर्वेंट बना लेती हूँ
या फिर उसे जान से मार देती हो। बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। आफ्टर ऑल तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। यू नो दैट राइट, आई रियली लाइक यू। ये कहते ही वो सडनली पाखी की दोनों हाथ को बेड से प्रेस करती है और उसकी क्लोज जाकर कहती है, फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें किस की थी ना, आई फील लाइक समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट। नॉर्मल ह्यूमन की ब्लड की स्मेल तुम पर नहीं थी, तुम्हारी स्मेल एक अलग थी, जिसकी स्मेल बार बार मुझे तुम्हारी ओर खींच रहे थे। और इसी वजह से तो मैं उतनी दूर से इस यूनिवर्सिटी तक आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए। तुम्हारी उसकी बातें ख़त्म नहीं होती है। पाखी लाउडली कहती है, मुझे मारने के लिए ना? टीचर स्माइल करते हुए कहती है, नो पाखी, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हें मेरे साथ रखने के लिए। मैं तुम्हें नहीं मार सकती हो, कॉज तुम्हारे जैसे ह्यूमन लाखों में एक होती है जिसकी स्मेल वैम्पायर्स को बहुत पसंद आती है। अगर तुम्हें मारना ही होता तो मैं उस दिन, उस बारिश की रात जब तुम मेरे हाउस आए थे, उसी दिन मैं तुम्हें बाइट करती और तुम्हें मार डालती। ये कहते ही टीचर उसकी गालों को प्रेस करते हुए कहती है, तुम इतने दिन से मुझे नहीं समझ पाए पाखी। आई रियली लाइक यू, आई लव यू सो मच पाखी। पाखी बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, बट आई हेट यू, लीव मी, डोंट टच मी, छोड़ो मुझे। मैं अक्षिता को लाइक करती हूँ, आई लव अक्षिता, वो मेरी गर्लफ्रेंड है एंड मैं उसकी। टीचर कहती है, क्या सच में? क्या सच में तुम अक्षिता को लाइक करते हो, उसे लव करते हो? अगर तुम सच में उसे लव करते हो तो कार में जब वो तुम्हें किस कर रही थी, तुम उसे पीछे पुश करके कार से बाहर क्यों आ गए? तुम अगर उसे लाइक करते तो तुम उसे वो सब कुछ करने देते जो वो करना चाहती थी। लाइक मी, जब फर्स्ट टाइम तुम मेरे घर पे आए थे, शावर टब में मैंने तुम्हें किस की थी, तुमने मुझे नहीं रोका था। दैट्स मीन तुम्हारे दिल में वो फीलिंग्स थी। उसकी गर्लफ्रेंड बन जाना, उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहना, दैट्स नॉट मीन कि तुम उसे लव करते हो। पाखी नोटिस करती है टीचर उसकी बहुत क्लोज थी, उसके नेक पाखी की बहुत क्लोज थी। पाखी जल्दी से जितनी हो सके अपने हाथ को ऊपर करती है, टीचर के नेक को ग्रैब करती है और उन्हें अपने और पुल करके ले आती है और उनके चेस्ट पर बहुत ज़ोर से बाइट करती है। टीचर बहुत पेनफुल वॉइस में कहती है, आउच पाखी, वैम्पायर मैं हूँ, तुम नहीं। पाखी लाउडली कहती है, यू मॉन्स्टर, यू मर्डरर, मुझे तुमसे लव लैंग्वेज, लव लेसन जानने की कोई नीड नहीं है। आपको ह्यूमन बॉडी के ब्लड से कैसी स्मेल आती है कैसी नहीं, आई रियली डोंट केयर। मैंने आपको यूनिवर्सिटी में ही वार्न की थी कि आप मुझसे दूर रहो, पर नो, आप तो मुझे सीधा किडनैप करके यहाँ पर लेके आए हो। और आप क्या सोच रहे हो, ये सब इमोशनल बातें करके, लव लेसन देकर मैं आपकी लव को एक्सेप्ट करूँगी? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर एवर। टीचर अपने चेस्ट को होल्ड करते हुए कहती है, माय क्यूट गर्ल, तुम अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर तुम्हें मेरी लव एक्सेप्ट करनी ही होगी, खास तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी, समझे तुम? ये कहते ही सडनली टीचर बहुत सीरियस हो जाती है। जब तक मैं तुम्हें रियलाइज़ नहीं करूँगी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। मेरे परमिशन के बिना तुम इस रूम से एक कदम नहीं जा सकते हो। तुम्हें जितनी चिल्लाना है चिल्लाओ, जितनी हाथ पैर मारना है मारो, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तुम अब मेरी बन चुके हो, मेरी कैद में हो, कोई मेरी कैद से नहीं जा सकता है। और तुम क्या चीज़ हो, ऊपर से तुम्हारे ऊपर मेरी दिल जो आ गई है। हेट के साथ साथ लव भी है, पैशन भी और जुनून भी। अब देखते हैं इस फाइट में कौन जीतता है, तुम या फिर मैं। गुड बाय। ये कहते ही टीचर वहाँ से चली जाती है। पाखी एक स्टैचू की तरह बस बेड पर लेटे हुए थे। अगले सीन में यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है।
अब तक तो यूनिवर्सिटी में ये न्यूज़ फैल चुका है कि पाखी किडनैप हो चुका है। पाखी मिसिंग है, प्रिया भी मिसिंग है और सब लोग यही गेस कर रही है कि प्रिया एक वैम्पायर है और प्रिया ने पाखी को ही किडनैप कर लिया है या फिर उसने उसे खून कर दिया है। बट जब तक पाखी की बॉडी नहीं मिल जाती है तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है। इधर पाखी की मॉम, डैड, उसके भाई, सबकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। पुलिस स्टेशन में पाखी की मॉम डैड आई है उसके मिसिंग रिपोर्ट करने के लिए। उसकी मॉम बार बार रोते हुए एक ही बात बोल रही थी कि मैंने उसे बार बार मना किया था उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, बट वो लड़की मेरी एक बात नहीं सुनती है। पता नहीं वो अब कहाँ है। उसके डैड जैसे तैसे करके उसकी मॉम को मना लेती है। पुलिस कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि कब तक ढूंढ पाएंगे। इधर यूनिवर्सिटी देखा जाती है। मयंक और अक्षिता एक साथ बात कर रही थी। अक्षिता मयंक से बहुत क्वेश्चन कर रही थी कि वो कहाँ कहाँ जाती है, उसकी फ्रेंड्स कौन कौन है। उन दोनों की रिलेशनशिप बस अभी अभी स्टार्ट हुई है। इतने में अक्षिता उतनी सब कुछ पाखी के बारे में नहीं जान पाई, बट मयंक उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो पाखी के बारे में सब कुछ जानती है। यूनिवर्सिटी की फर्स्ट क्लास यानी कि गायत्री मैम की क्लास स्टार्ट होती है। सब लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे कि शायद मैम नहीं आएगी इस न्यूज़ के बाद, शायद आज कोई क्लास नहीं होगी, पर गायत्री मैम वो आ जाती है। वो क्लास लेने के लिए बिल्कुल आती है। मैम आते ही सब लोग कहते हैं कि मैम आज क्लास नहीं करेंगे, हम सब पाखी के लिए बहुत परेशान हैं, पर गायत्री मैम उन्हें डांट देती है। वो कुछ ऐसे कहती है लाइक टीचर जो कहती है कि पुलिस ढूंढ रही है, तुम लोग अपनी क्लास क्यों नहीं करोगे। तो एज यूजुअल सब लोग ना चाहते हुए भी मैम की क्लास करनी पड़ती है। सब लोग नोटिस करती है आज गायत्री मैम के बिहेवियर में, उनकी बातों में बहुत रूडनेस थी, मानो वो पहले की गायत्री मैम बिल्कुल भी नहीं है। राइट नाउ जो मैम खड़ी है वो एकदम अलग है। अक्षिता एकदम फर्स्ट बेंच में बैठी थी। जब टीचर अपने डेस्क पर कुछ लिख रहे थे तभी उनकी चेस्ट से उनकी क्लॉथ थोड़ी नीचे आती है एंड अक्षिता एक चीज़ रियलाइज़ कर लेती है। टीचर की चेस्ट पर एक बाइट मार्क थी। पहले वो उसे इग्नोर करती है कॉज एक पर्सन की चेस्ट पर बाइट तो कोई और लोग नहीं आकर करेगी, ऑफ कोर्स उनकी पार्टनर ही करेगी, हो सकता है उनके हस्बैंड ने किया है। बट अक्षिता सारे सर और मैम के बारे में जानती है। गायत्री मैम के हस्बैंड थे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। उनकी बायो पर यही लिखी हुई थी कि वो अनमैरिड है, तो उनकी चेस्ट पर ऐसे बाइट मार्क। क्लास हो जाती है, गायत्री मैम चली जाती है और सारे स्टूडेंट भी, पर अक्षिता उनके पीछा करती है। थर्ड फ्लोर से होकर सेकंड फ्लोर तक अक्षिता बहुत ध्यान से गायत्री मैम की पीछा कर रही थी, बट अक्षिता ये नहीं जानती है कि वो गायत्री मैम के पीछा नहीं कर रही है, गायत्री मैम उसे अपने पीछा करवा रही है। सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे आकर गायत्री मैम सडनली रुक जाती है। बिना पीछे देखे ही वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो मुझे आकर सामने कहो। अक्षिता भी उनसे हाइड नहीं होती है, वो भी एकदम क्लियरली कह देती है, पाखी तो आपकी फेवरेट स्टूडेंट थी ना, आप तो पाखी के लिए बहुत टेंस होते थे, तो जब अब पाखी गुम हो चुकी है, उसकी किडनैपिंग हो चुकी है, तो आप इतने कोल्ड कैसे हो सकते हो। जहाँ पे पूरी क्लास उसे मिस कर रही है, क्या आप उसे नहीं मिस कर रहे हो। गायत्री मैम एक स्माइल करती है, अक्षिता की ओर टर्न करती है, अपनी आई ग्लास को अपनी राइट हैंड से ओपन करते हुए कहती है, मैं पाखी के लिए कितने टेंस हो कितने नहीं हो ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वो किडनैप हो चुकी है, उसे ढूंढना पुलिस के काम है, हमारी नहीं। ऑफ कोर्स मैं उसके लिए बहुत टेंस हूँ, पर मैं क्या करूँ, अपनी ड्यूटी छोड़ दूँ, यूनिवर्सिटी आना बंद कर दूँ, तुम लोगों को पढ़ाना बंद कर दूँ।
सामने एग्ज़ाम आ रही है, सारे स्टूडेंट्स पाखी को लेकर परेशान हैं। इस टाइम पे अगर मैं भी तुम लोगों को पढ़ाना छोड़ दूँ, तुम लोगों की रिज़ल्ट बहुत बुरी आएगी और प्रिंसिपल इसकी वजह से मुझे ब्लेम करेगी। आई होप तुम समझ गए हो। एक टीचर को बहुत सारी परेशानी हो सकती है, बट फिर भी वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकती है, कॉज उनके हाथ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर है। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। टीचर की ऐसी बातें सुनकर अक्षिता एकदम साइलेंट हो जाती है। टीचर अपने आई ग्लास को अगेन पहनती है, फिर वो एक बार अक्षिता को अप टू डाउन देखती है और मन में एक स्माइल करती है। आफ्टर ऑल उसकी गर्लफ्रेंड राइट नाउ उसके बेडरूम पर है। टीचर अब वहाँ से चली जाती है। टीचर जितने भी कहे, पर अक्षिता को थोड़ी शक तो होती ही है उनकी चेस्ट बाइट को लेकर। अगले सीन में यूनिवर्सिटी की ऑल क्लास ख़त्म हो जाती है। अक्षिता क्लास से बाहर आकर ही सब जगह पे पाखी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, बट बहुत ढूंढने के बाद भी पाखी की कोई न्यूज़ नहीं मिलती है। मॉर्निंग से लेकर अब तक 100 टाइम कॉल हो चुकी है, बार बार एक ही मैसेज, आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हो वो अभी अनरीचेबल है, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। गॉड डैम इट, ये कहते ही अक्षिता अपनी फ़ोन को फेंक देती है। वो बहुत परेशान हो जाती है, पाखी को वो कहाँ ढूंढेगी। अपने हाथ को होल्ड करके वो अपने सीट पर एकदम लेट जाती है और स्काई की ओर देखते हुए सोचती है, पाखी वेयर आर यू, कुछ तो क्लू दे दो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी। आई मिस यू पाखी, आई रियली मिस यू। तभी उसे रियलाइज़ होती है, गायत्री मैम, यस, क्यों ना वो टीचर की हाउस जाए, शायद वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। अगर मैं उन्हें शक कर रही हूँ, दैट्स मीन पाखी के साथ उनके कुछ तो लिंक है। ये कहते ही अक्षिता बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करती है और गायत्री मैम की हाउस की ओर जाती है। बट वहाँ पे जाते ही उसकी सारी ख्वाहिशें एकदम बेकार हो जाती है, काश मैम के गेट पर ताला लगा हुआ था। हाउस की सारे लाइट्स ऑफ थी और पूरी घर एकदम सुनसान थी। अक्षिता सोचती है, बट हाउ इट पॉसिबल, गायत्री मैम के एड्रेस तो यही है, वो श्योर है ये एड्रेस वही है, पर यहाँ पे ताला। पर वो हार नहीं मानती है, वो सोचती है आज कुछ भी हो जाए वो गायत्री मैम की हाउस पे एंट्री करके ही रहेगी। अपनी कार को लॉक करके वो एक बहुत बड़ी वॉल को पार करके उनके हाउस में एंट्री करती है। अंधेरों में भी ये हाउस बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सामने की ये फ्लावर गार्डन्स बहुत ब्यूटीफुल है। सारी चीज़ों से एक स्वीट सी स्मेल आ रही थी और एक सस्पेंस जैसी कुछ फीलिंग्स। अक्षिता वो भी रिच खानदान की है, पर इतने ब्यूटीफुल हाउस उसने भी नहीं देखी थी। सच में ये तो माननी पड़ेगी, गायत्री मैम जितने ब्यूटीफुल है, जितने अट्रैक्टिव है, उतने ही ब्यूटीफुल और उतने ही अट्रैक्टिव उनकी हाउस है। उनकी पर्सनालिटी के साथ साथ उनके लुक, उनके बिहेवियर, उनकी बात करने की स्टाइल, उनकी चलने की स्टाइल एकदम अलग थी। वो एक ट्रिक यूज़ करके लॉक को ओपन करती है, कॉज वो एवरीडे लेट नाइट को घर आती है और इसी वजह से उसने ऐसे लॉक ओपन करने की एक ट्रिक सीख लिया है। डोर ओपन करते ही वो बहुत डर जाती है, कॉज इतनी बड़ी हाउस एकदम अंधेरा थी। वो जल्दी से अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन कर लेती है और इधर पाखी को देखा जाती है। इवनिंग के टाइम है। ऑफ कोर्स टीचर अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके अपनी हाउस में आएगी। मॉर्निंग से बहुत कोशिश करते करते पाखी ने अपने हाथ को ओपन कर ली थी एंड वो तब से ही रेडी है। जब टीचर इवनिंग को घर आएगी, वो तभी टीचर को डोर से ही कुछ चीज़ों से हर्ट करेगी, इसीलिए वो पहले से एक चाकू लेकर डोर के पीछे छुपी हुई थी। रात की 8 बज रही है। बाहर किसी के आने की साउंड आती है एंड साथ में पाखी को भी एक गूज़बम्स आ जाती है। उसकी सारी पल्स एकदम स्ट्रिक हो जाती है। उसने सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी आएगी कि वो अपने टीचर को हर्ट करेगी।
वो ध्यान से सुनती है। कोई पर्सन आकर धीरे धीरे डोर को ओपन कर रही है। जैसे ही डोर ओपन होती है, पाखी भी एकदम जल्दी से उस चाकू से टीचर के ऊपर वार करती है। पर टीचर भी एकदम रेडी थी। वो भी जितनी जल्दी हो सके पाखी के हाथ से वो चाकू को छीन लेती है और पीछे उसके हाथ को ग्रैब करके एकदम होल्ड कर लेती है और उस चाकू को फेंक कर उसके शोल्डर पे अपने हेड को रखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बुद्धू हूँ पाखी? तुम मुझे इतनी आसानी से मार डालोगे? आई एम अ वैम्पायर पाखी। हमारे अंदर एक सिक्स सेंस काम करती है कि सामने की पर्सन क्या सोच रही है, वो क्या करने वाली है, हमें सब कुछ पता चल जाती है। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। पाखी जल्दी से अपने टीचर को पीछे पुश करती है और सामने जाकर कहती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई फुट। आपको पता भी है लव क्या होती है? आप अगर मुझे लव करते ना तो ऐसे मुझे कैद नहीं करते, और वैसे भी आपके जैसे मॉन्स्टर से मैं ऐसे बात कर क्यों रही हूँ? टीचर कुछ नहीं कहते हैं, पीछे डोर को लॉक करती है और अपने ड्रेस को ओपन करती है और अपनी चेस्ट से अपनी क्लॉथ को नीचे करते हुए कहती है, कल रात तुमने मुझे यहाँ पर बाइट की थी ना, तो मेरा भी बनता है तुम्हें वहाँ पर बाइट करने की। ये कहते ही टीचर सीधा पाखी की चेस्ट की ओर देखती है। पाखी एक बार अपने हेड को नीचे करके अपनी चेस्ट की ओर देखती है और वहाँ से बस भाग जाती है। टीचर अगेन अपनी क्लॉथ के बटन ऑफ करके एक स्माइल करते हुए कहती है, तुम मेरे हाउस से भागकर कहाँ तक जाओगे पाखी? आज मैं तुम्हारे चेस्ट पर बाइट करके ही रहूँगी। आहा, वैम्पायर वाली बाइट नहीं, लव बाइट। पाखी माय लव, वेयर आर यू? देखो, मैं यूनिवर्सिटी के काम करके बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं अपनी लव के पीछे ऐसे भाग नहीं सकती हूँ। प्लीज़ तुम मेरे सामने आ जाओ। पाखी भागकर दूसरे रूम की बेड के नीचे छुप गए थे। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट मूव कर रही है। आज फर्स्ट टाइम टीचर को देखकर वो डर रही है। उसकी आंखों के सामने यूनिवर्सिटी की वो फर्स्ट डे याद आती है जब उसने फर्स्ट टाइम अपने टीचर को देखी थी। उसके दिल में अपने टीचर के लिए कितनी रिस्पेक्ट थी, कितनी फीलिंग्स थी, और वही टीचर को आज वो हेट करती है, आज वो नफ़रत करती है, आज वो डर रही है। पाखी खुद को बेड के नीचे हाइड तो करके रखी थी, पर टीचर वो उसे ढूंढ लेती है। आफ्टर ऑल शी इज़ अ वैम्पायर। इंसानों की स्मेल वो सूंघ लेती है। टीचर उसके लेग को होल्ड करती है और उसे खींचते हुए बेड के नीचे से बाहर करती है। उसकी शोल्डर को होल्ड करती है और उसे पीछे बेड पर पुश करती है। पाखी भी अपनी कंट्रोल खोती है और वो भी सीधा बेड पर जाकर गिरती है। वो जैसे ही बेड पर गिरती है, टीचर एकदम से उसके टॉप पर आ जाती है, उसके दोनों हाथ को होल्ड करती है, फिर उसकी ओर देखते हुए कहती है, आई टोल्ड यू ना पाखी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे चेस्ट पर बाइट करके ही रहूँगी। ये कहते ही टीचर अपने मुंह से पाखी की चेस्ट से उसकी क्लॉथ को हटाती है और उसे वहाँ पर लिक करते हुए उसकी चेस्ट पर बाइट करती है। पाखी अपनी आंखें बंद करती है, कॉज इतनी कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाती है। टीचर उसकी चेस्ट को बाइट कर ही लेती है। ऑल राइट गाइस, ये थी आज की एपिसोड। ओके माय ऑल स्वीटहार्ट्स, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए ये वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई है एंड मे भी आगे भी आने में थोड़ी लेट होगी। कॉज तबीयत ख़राब होने की टाइम स्टोरी तो आती नहीं है, पता नहीं कहीं तो अटक जाती है और मुझे ऐसे वैसे जैसे तैसे करके कोई प्लॉट नहीं बनानी है, तो मुझे हर एक एपिसोड में थोड़ी इंटरेस्टिंग कुछ करना है और इसके लिए स्टोरी की बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, जो कि पेन के टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, सो आई होप कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ एंड कंटिन्यूसली वीडियो डालने की कोशिश करो। And yeah, there's the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to my channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Good night and bye bye.